नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बात कर रहे थे, हमारा 7वां मॉड्यूल चल रहा था एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पैसिव कंपोनेंट पढ़ रहे थे। पैसिव कंपोनेंट में हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे या रजिस्टर पढ़ रहे थे। रजिस्टर के क्या होता है उसको हमने देखा, उसके कलर कोड को देखा है ना। और उसके बाद उसको सीरीज में जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है, उसको हमने देखा है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक हमारा नियम होता है किरचॉफ का नियम। हमने ओम का नियम भी देख लिया। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम होता क्या है कि जो हमारा सर्किट होता है इसमें कई सारे जो कंपोनेंट होते हैं, या जो कंपोनेंट होता है वो कई सारे तरीकों से लगा होता है। सीरीज में भी लगा होता है और पैरेलल में भी लगा होता है ना। तो उस तरह से ओम का नियम के नियम से हम करंट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए किरचॉफ ने नियम दिया है, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। हाँ, तो आगे क्या है हमारा, इसमें टॉपिक चलेगा हमारा किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किसी भी सर्किट में अगर जो हमारा रेजिस्टेंस है या जो हमारा रजिस्टर है वो सीरीज और पैरेलल दोनों जगह में लगा हुआ है, तो उसमें करंट कैसे निकालेंगे और वोल्टेज कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो क्या बताता है, यहाँ पे देखो एक सर्किट दिया हुआ है ना। सर्किट में क्या है, एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है और यहाँ लगा है। ठीक है, इस तरह से क्या है, और एक वोल्टेज सप्लाई दिया गया है। तो इस तरह से क्या है, कई सारे रजिस्टर को सीरीज में भी लगा है और पैरेलल में भी लगा है ना। तो इसमें करंट को कैसे निकालना है, इसमें वोल्टेज को कैसे निकालना है, उसको बताने के लिए क्या क्या है, किरचॉफ ने एक नियम दिया है ना। बेसिकली एक नहीं, दो नियम दिया है ना। दो नियम दिया है। कौन कौन सा नियम है हमारा, एक पहला नियम है किरचॉफ का करंट नियम या धारा लॉ बोलते हैं उसको, और किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहा जाता है। दो आधारभूत नियम है जिससे कोई भी सर्किट होता है जिसमें कंपोनेंट सीरीज और पैरेलल दोनों में लगे होते हैं, तो इन दोनों के मेथड से हम सीरीज में कितना करंट जा रहा है, सीरीज बोल रहे हैं, सर्किट में कितना करंट जा रहा है और सर्किट में कितना वोल्टेज जा रहा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे अपना किरचॉफ का नियम, है ना। किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। क्या बोलता है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम बोलता है कि किसी बिंदु पर आने वाली, है ना, क्या बोलता है, किसी बिंदु पर आने वाली तथा जाने वाली, यानी बिंदु से जाने वाली धाराओं का जो योगफल होता है क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे चित्र में भी दिया है, पॉइंट है, पॉइंट्स के अंदर में कितनी धारा आ रही है और पॉइंट से बाहर कितनी धारा जा रही है ना। तो उसका जो योग होता है वो क्या होता है हमारा, जीरो के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और 2 एम्पियर का आ रहा है इस पॉइंट पे, है ना। 3 और 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और 5 एम्पियर का करंट क्या है हमारा, बाहर जा रहा है। ठीक है, यानी जितना करंट आया उतना ही करंट कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो दोनों का जो योग हो जाएगा वो कितने का बराबर होगा, जीरो के बराबर। अब जैसे जो आ रहा है करंट उसको हम प्लस में लिखेंगे, I1 प्लस I2, और जो करंट जा रहा है उसको हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, है ना, बराबर जीरो कर देंगे। क्या हो गया, ये आ रहा है तो 2 एम्पियर आ रहा है और 3 एम्पियर आ रहा है और जा कितना रहा है, 5 एम्पियर। जब इसको करेंगे तो 5 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के। ठीक है, तो इस नियम से हमको क्या पता चला, किसी भी नोड पर आने वाली तथा नोड से जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, आने वाली धारा को हम लोग प्लस में लिखते हैं और जाने वाली धारा को हम लोग माइनस में लिखते हैं। बस यही हमारा बोलता है किरचॉफ का करंट नियम या किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, इसमें यही बता रहा है, इसमें किरचॉफ का धारा नियम बताता है कि परिपथ में किसी बिंदु पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उस उस बिंदु से निर्गत धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी आने वाली आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, है ना, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये हो गया। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि कुल धाराओं का जो योग होता है वो जीरो के बराबर होता है। दोनों तरीके से बोला जा सकता है। अब इसमें यही बताया गया है, इसमें आगे में सब बोल रहा था कि जो धारा आ रही है उसको प्लस में लेते हैं और जो धारा जा रही है उसको माइनस में लेते हैं, और सबका जब जोड़ करते हैं तो क्या होता है हमारा, वो जीरो के बराबर होता है। उसी को बोला जाता है किरचॉफ का धारा नियम। अब इसमें क्या, एक सर्किट दिया है हमको, है ना, यानी इसको हम एग्जाम्पल भी मान सकते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, एक सर्किट दिया है, सर्किट में धारा जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर दो जगह बिंदु है, यानी जंक्शन है हमारा, एक जंक्शन एक्स वाला है, दूसरा जंक्शन वाई वाला है। तो एक्स जंक्शन पर धारा और वाई जंक्शन पर धारा हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, क्या करना है,
एक्स जंक्शन पर और वाई जंक्शन पर क्या करना है हमको, धारा को निकालना है कि कितनी धारा आ रही है, कितनी धारा जा रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लेते हैं नोड एक्स पर, क्या लेंगे, नोड एक्स पर। एक नोड ये हो गया, यानी एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया। तो एक्स नोड पर क्या क्या चीजें हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। जो आई टी है, यानी टोटल जो करंट है, यानी करंट इधर से आ रही है। मान लीजिए सर्किट जब चालू होता है तो करंट इधर से आता है, इन दोनों रास्ते से होकर फिर वापस चला जाता है ना, इस तरह से हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और इस तरह से करंट फ्लो करता है, यानी टोटल धारा क्या है हमारा, आई टी बराबर 7 एम्पियर का है। अब जैसे ही धारा यहाँ पहुंचती है, यहाँ से दो शाखा में बढ़ती है, कुछ धारा इधर जाएगी और कुछ धारा इधर जाएगी। तो बोल रहा है कि 3 एम्पियर की धारा इधर जा रही है और 4 एम्पियर की धारा कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। तो नोड एक्स पर क्या होता है हमारा, नोड एक्स पर मिलता है हमको, धारा आ रही है एक्स की तरफ, कितनी धारा आ रही है, आई टी आ रही है, टोटल करंट आ रहा है। ठीक है, जो टोटल करंट आ रहा है उसको हम लोग किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। क्यों, क्योंकि ये नोड की तरफ आ रहा है, तो हमारा जो आई टी होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, और नोड से जा कौन सी धारा रही है, आई टू हमारा क्या हो रहा है, नोड से जा रहा है, और आई टू जा रहा है हमारा। ठीक है, और आई वन भी क्या हो रहा है हमारा, नोड से जा रहा है। तो जो नोड से बाहर जाता है उसको माइनस में लेते हैं और जोड़ते हैं, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, आई टू हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा हमारा, आई वन हो जाएगा माइनस में। ठीक है, सबका वैल्यू लिख देंगे हम लोग, सब बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो आई टी हमारा कितना है, 7 एम्पियर है। कितना है, 7 एम्पियर है। प्लस में जो हमारा ये आई टू है कितना है हमारा, 3 एम्पियर है। माइनस में है तो क्या हो जाएगा, -3 एम्पियर। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, -3 एम्पियर। उसके बाद ये भी क्या है, जा रहा है माइनस में, आई वन कितना है, 4 एम्पियर का है। तो माइनस इसके साथ माइनस प्लस का जब गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो गया, 4 एम्पियर बराबर में 0। जब इसको सब जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो गया, माइनस में है ना, 7 एम्पियर माइनस 7 एम्पियर बराबर 0। तो 7 से 7 कर दिया तो क्या हो गया हमारा, 0 बराबर 0। ठीक है, यानी इस नोड पर हमारा किरचॉफ का करंट लॉ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। यानी जितनी धारा आ रही है उतनी धारा दो शाखाओं में क्या हो जा रही है हमारी, बंट जा रही है। ठीक है, तो एक नोड पर तो फॉलो हो गया किरचॉफ का करंट नियम, आने वाली धारा जो है वो जाने वाली धारा के योग के बराबर है ना। या किसी नोड पर आने वाली और नोड से जाने वाली जो धाराएं हैं उनका योग क्या है हमारा, 0 के बराबर है। इस तरह से हमने क्या किया, एक्स वाले नोड पर हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर लिया। अभी हम लोग वाई वाले नोड पर इसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो वाई नोड पर क्या क्या हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। वाई नोड पर एक तो यहाँ से करंट आ रही है और दूसरी यहाँ से आ रही है, और जा कहाँ से रही है, यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो नोड वाई पर क्या होगा हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, नोड वाई पर। ठीक है, नोड वाई पर क्या हो रहा है हमारा, धारा आ रही है कौन सी, आई टू आ रही है। आई टू आ रही है तो प्लस में होगा, है ना। और एक कौन सा आ रहा है, आई वन आ रहा है ना। तो क्या कौन सा आ रहा है, आई वन आ रहा है, और नोड से आई वन आ रहा है, और नोड से जा कौन सा रहा है हमारा, आई टी जा रहा है, माइनस या प्लस में कह के माइनस आई टी। ठीक है, बराबर 0। आई टू कितना है हमारा, आई टू है जो इधर से आ रहा था, आई टू 3 एम्पियर का है। कितना, 3 एम्पियर। प्लस में आई वन कितना है हमारा, आई वन है हमारा 4 एम्पियर, है ना। और हमारा हाँ कितना है हमारा, आई टी कितना है हमारा, आई टी है हमारा 7 एम्पियर का। ठीक है, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा हमारा, -7 एम्पियर बराबर 0। तो 4 और 3 मिलके कितना हो गया, 7 एम्पियर। और आई टी हमारा कितना था टोटल, 7 एम्पियर बराबर 0। 7 से 7 कट गया, यानी 0 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर वाई नोड पर भी क्या हो गया हमारा, किरचॉफ का करंट नियम फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है, क्योंकि जो धाराएं आ रही हैं वो क्या है, बाहर जा रही है, यानी आने वाली धारा का योग क्या है, जाने वाली धारा के बराबर है। या आने वाली धारा प्लस जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग है वो क्या है, 0 के बराबर है। इस तरह से हमने देखा बारी बारी से नोड 1 पर और नोड वाई पर क्या है हमारा, जो हमारा है किरचॉफ करंट का नियम वो पालन करता है। ठीक है, यानी ये सर्किट हमारा सही है ना। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ, हमने क्या किया, किरचॉफ का करंट नियम पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, क्या है हमारा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि जैसे हमारा ये क्या है, हमारा एक सर्किट है ना। इस सर्किट में क्या है, हमारे लूप देखा जाता है। ठीक है, लूप यानी एक बंद सर्किट परिपथ देखा जाता है। बंद परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, अब लूप में क्या है हमारा, वोल्टेज कैसा है,
हर रजिस्टर के लिए, हर डिवाइस के लिए क्या होता है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वोल्टेज नियम क्या बताता है किरचॉफ का, कि किसी भी बंद परिपथ में जितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सभी वोल्टेज ड्रॉप का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 के बराबर होता है। जैसे हमारा करंट में होता था, किसी नोड पर आने वाली तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता था, 0 के बराबर होता था। वैसे इसमें है कि किसी भी लूप में जितना भी हमारा रजिस्टर पर क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, सभी वोल्टेज ड्रॉप का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी नहीं समझ में आया तो अभी समझेंगे, है ना। इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है ना। सर्किट दिया गया, क्या बोल रहा है कि चित्र में दिखाया गया है कि हमारा दो बंद परिपथ है। पहला क्या है, ए सी डी बी ए। ठीक है, अगर इसको हम देखेंगे तो दो बंद परिपथ बनेगा। एक हमारा कहाँ बनेगा, ए सी डी बी ए, इस तरह का एक हमारा क्या बन गया, लूप बन गया, है ना। एक लूप ये बन गया और दूसरा लूप क्या बोला है, ए ई एफ बी ए। अगर हम इस पूरे सर्किट को देखें तो क्या बनेगा, हमारा दूसरा लूप बनेगा जिसको बोलेंगे ए ई, यानी यहां से लेकर ई तक, एफ, उसके बाद बी, उसके बाद डी, है ना। इस तरह के लूप में क्या होगा, हमारा इस तरह से एक लूप बनता है ना। तो अब दोनों लूप में जितना भी हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हर रेजिस्टेंस पे क्या होता है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी वोल्टेज खपत होता है। तो सभी वोल्टेज ड्रॉप का जब बीजगणितीय योग करेंगे हम तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यही हमारा किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ पर जो भी हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनके अक्रॉस जितना वोल्टेज हमारा ड्रॉप होता है, सभी वोल्टेज ड्रॉप का अगर बीजगणितीय योग हम करते हैं तो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। यही हमारा किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे हमारा 0 के बराबर होता है। अब देखो इसमें क्या है कि जो हमारा बंद परिपथ है उसको करने के लिए क्या होता है, किसी एक पॉइंट से शुरू होते हैं और घूमकर उसी रास्ते पर आते हैं। जैसे यहाँ से हम शुरू करेंगे तो जिस बंद परिपथ को हम लेंगे, यहाँ से जाएंगे, सी तक गया, फिर डी तक आया, फिर बी तक आया, फिर ए तक आया, तो ये क्या हो गया, हमारा एक बंद परिपथ कहलाता है या एक क्लोज लूप हमारा कहलाता है। इसी तरीके से एक क्लोज लूप इस सर्किट में और बनेगा। ए से चलेंगे, ई तक जाएंगे, फिर एफ तक आएंगे, फिर यहाँ बी तक आएंगे, फिर ए तक आएंगे। ये हमारा क्या हो गया, इसमें दूसरा क्लोज लूप बन गया, है ना। वही बोल रहा है कि बंद परिपथ के चारों ओर वोल्टेज का बीजगणितीय योग प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है कि किसी भी बिंदु से शुरू करें, रास्ते के चारों ओर घूमें और वापस उसी बिंदु पर आ जाएं जहां आपने शुरुआत की थी। तो हमारा क्या बन जाता है, बंद लूप बन जाता है। और इसमें क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है, हमारा 0 के बराबर होता है। यही हमारा क्या कहता है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहता है। आगे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है ना। इस एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज यानी किरचॉफ का करंट वोल्टेज नियम हम लोग इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल में क्या है, हमारा एक सर्किट दिया है। सर्किट में एक रेजिस्टेंस, 2, 3, 4, 5 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस सर्किट में हम देखते हैं कि हमारा दो लूप बनता है। पहला लूप कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी तक आएंगे, फिर डी तक आएंगे, फिर बी तक आएंगे, फिर ए तक आएंगे। एक लूप ये बन गया। दूसरा हमारा ए से लेकर ई, एफ, उसके बाद बी, उसके बाद ए, है ना। इस तरह से हमारा क्या बनेगा, दूसरा लूप बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो लूप अपने फाइंड कर लिए कि हमारे दो लूप हैं। दोनों लूप में हम चेक करेंगे कि हमारा किरचॉफ वोल्टेज नियम फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है, पहला कंडीशन तो हो गया, हमको सर्किट में क्या करना है, लूप बनाना है, लूप देखना है। तो दो लूप हमको मिल गए, यानी दो रास्ते हमको मिल गए। अब इसमें क्या करना है, हमको इसकी पोलरिटी को डिफाइन करना है। जो हमारा रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी पोलरिटी को निर्धारित करना है। तो जो हमारा पावर सप्लाई होता है ना, जो क्या होता है, हमारा पावर सप्लाई होता है, उसकी पोलरिटी के हिसाब से ही हमारा क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसके वोल्टेज ड्रॉप का पोलरिटी निकाला जाता है। अब मान लीजिए हमारा करंट इधर से चलता है, यानी प्लस से चलता है, तो सबसे पहले क्या मिलता है, रेजिस्टेंस का ये वाला सिरा मिलेगा। तो रेजिस्टेंस का ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और इसका ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, दूसरा सिरा माइनस हो जाता है। फिर आगे जैसे ही करंट हमारा बढ़ेगा तो R2 का ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो ये वाला सिरा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सिरा क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से अगर इस वाले रास्ते पे चल रहा है करंट हमारा, तो इसका जो पहला वाला सिरा होगा R3 का, वो पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा सिरा माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से R4 का जो पहला वाला सिरा होता है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से जितना हमारा रेजिस्टेंस होता है सबका हम पोलरिटी डिफाइन कर लेते हैं कि उसका पोलरिटी कैसे है। अब हर रेजिस्टेंस पे क्या होता है, हमारा एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। R1 है तो V1 हो जाएगा, R3 है तो V3 हो जाएगा, R4 है तो V4 हो जाएगा।
और यहाँ पर R2 है तो V2 हो जाएगा और R5 है तो V5 हो जाएगा। इस तरह से क्या किया हमने, वोल्टेज ड्रॉप को भी चिन्हित कर लिया। ठीक है, तो किसी भी सर्किट का पहले हमको वोल्टेज केवीएल अप्लाई करने के लिए 3-4 चीजें देखना होगा। पहला क्या है, हमारा लूप को हमको देख लेना है, 2 लूप बन गया इसमें। फिर लूप के बाद जो भी हमारा रेजिस्टेंस है, जो भी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, उसको क्या करना है, उसकी पोलैरिटी को पहले डिसाइड कर लेना है। बैटरी का पॉजिटिव सिरा जिधर से शुरू होता है उस वाले सिरे पर रेजिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, दूसरा सिरे को नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर जो है हमारा उसका पोलैरिटी उसको हम लोग चिन्हित कर लेंगे। ठीक, इस तरह से जो इसका पोलैरिटी है उसको चिन्हित करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक एक लूप को उठाएंगे और उस पर केवीएल लगाएंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने एक लूप उठाया। पहला लूप क्या हमारा, ए सी डी बी ए। इस तरह से हमने क्या किया, पहला लूप को उठाया। अब पहले लूप में अगर हम आगे चलते हैं, इस तरह से चलते हैं, तो रेजिस्टेंस में क्या है हमारा, एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कौन सा, V1 का। कौन सा हो रहा है, V1 का। तो V1 का पोलैरिटी क्या है, शुरू में पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, प्लस V1 हो जाएगा। आगे जब हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी पहला शुरू में क्या मिला, वोल्टेज में प्लस मिला, तो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा प्लस में। फिर इधर आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, प्लस V5 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, यहाँ से जब आएंगे तो पोलैरिटी क्या मिलेगी इसकी, माइनस मिलेगी, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस VT बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो जितना भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सबका जो बीजगणितीय योग है क्या है हमारा, 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक लूप का पहला इक्वेशन बन गया। हाँ, अगर इसको हम और डिफाइन करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V5 बराबर VT। ठीक है, यानी जितने भी रेजिस्टेंस है ना, जितने भी हमारे क्या है रेजिस्टेंस है, उस पर जितना जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, टोटल अगर वोल्टेज ड्रॉप को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है। यही हमारा केवीएल कहता है कि जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सब वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या उसका बीजीए जो योग होता है 0 के बराबर होता है, या तो जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज हमने सप्लाई में दिया है, उस वोल्टेज के बराबर क्या होता है, हमारा वोल्टेज शो करता है। यानी टोटल वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है सप्लाई वोल्टेज के। इसी को क्या बोला जाता है, केवीएल बोला जाता है। ठीक है, ये सब क्या है आपस में बराबर हो गए, तो ये इस पे क्या होता है, इस लूप में हमारा केवीएल फॉलो होता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा लूप देखेंगे। दूसरे लूप में क्या है हमारा, यहाँ से बनेगा हमारा, यहाँ से लेकर आता है इस तरह से दूसरा लूप बनेगा, यानी इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगा। पोलैरिटी हमारी सेम वही रहेगी, यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा, फिर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, फिर ये तो माइनस है और ये प्लस है। इस तरह से क्या हुआ, जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमारा उसका पोलैरिटी हो गया, ये V1, ये V3, ये V4, ये V5 और ये VT है। अब इसमें क्या केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है प्लस V1 हो गया, फिर प्लस में V3 हो गया, फिर प्लस में V4 हो गया, ये वाला क्या होगा, प्लस में V5, और ये वाला क्या है, इसका पोलैरिटी माइनस मिल गया तो माइनस VT बराबर क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो अब जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। कैसे होगा, V1 प्लस V3 प्लस V4 प्लस में V5 बराबर में VT। ठीक है, इस तरह से दूसरा इक्वेशन जो निकला वो भी हमारा क्या है, जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस लूप में वो सब क्या है, हमारे सोर्स वोल्टेज या जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं उसके बराबर में है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारा किरचॉफ का वोल्टेज नियम फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एक हमारा नियम, उसको हमने देख लिया कि कैसे कैसे होता है। अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि क्या सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैल्यू को जब रखेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में क्या है, हमारा एक तरह का सर्किट है, इसमें यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ है, यहाँ, इस तरह से क्या है, हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसमें हम एक एक लूप देखेंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, हम केवीएल लगा के देखेंगे कि हाँ हमारा सप्लाई वोल्टेज और टोटल ड्रॉप वोल्टेज के बराबर होता है या नहीं होता है। तो पहला हम लूप अगर देखेंगे, यहाँ से चलेंगे ACDBA, इस तरह से हमारा क्या हो गया, पहला लूप हो गया। और पहले लूप में कहाँ कहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है V1, यहाँ पे हो रहा है हमारा V2। ठीक है, और टोटल जो हमारा वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज क्या है, वो हमारा VT है। अगर ये हमारा यहाँ से प्लस है, यहाँ से माइनस है, जो हमारा सोर्स वोल्टेज है, इस तरह से चलेंगे तो यहाँ पे पोलैरिटी मिल गया प्लस, यहाँ पे मिल गया माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस।
तो अब हम केवीएल लगाते हैं। केवीएल जब लगाते हैं तो पहला हमारा शुरू में क्या मिलता है, V1 मिलता है। क्या मिलता है, V1। V1 प्लस में क्या मिलता है हमारा, V2 माइनस क्या मिलेगा हमारा, VT। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको इस तरह से और लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 बराबर में VT। अब सबका वैल्यू रखेंगे। V1 का वैल्यू कितना है, 60 वोल्ट है, प्लस में हमारा V2 का वैल्यू कितना है, 60 है, और जो हमारा सोर्स वोल्टेज है उसका क्या है, 120 वोल्ट है। तो 60 और 60 मिलकर क्या हो गया, 120 बराबर में 120। ठीक है, तो अलग अलग रेजिस्टेंस पे जितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो हमारा क्या है, जो हमारा सोर्स वोल्टेज है उसके वोल्टेज के बराबर है। तो अतः कह सकते हैं ये वाला जो हमारा लूप है, लूप कौन सा है हमारा, लूप है हमारा ACDB ए। इस वाले लूप में क्या है, हमारा केवीएल फॉलो हो रहा है, यानी यहाँ पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो सोर्स वोल्टेज के हमारा क्या है, बराबर है। यानी लूप 1 क्या हो गया हमारा, हाँ लूप 1 क्या हो गया हमारा, ये केवीएल को फॉलो करता है। ठीक है, इस तरह से अभी हम क्या देखेंगे, अपना दूसरा लूप देखेंगे। हाँ, दूसरा लूप हम लोग देखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ए से होता है, ई तक जाता है, एफ आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद ए आता है। ये हमारा सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसमें करंट फ्लो करेगा। अब जैसे ही हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे V1 मिलेगा, V3 मिलेगा, V4 मिलेगा और V5 मिलेगा, उसके बाद VT मिलेगा। तो अगर इसको हम लिखते हैं, इस पे केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पहले क्या मिलेगा, V1 सब प्लस मिलेगा, यहाँ पे V3 मिलेगा, हाँ ये V3 है, उसके बाद क्या है हमारा प्लस में V4 है, फिर प्लस में क्या है हमारा V5 है। उसके बाद जब आगे आएंगे तो सोर्स वोल्टेज हमारा VT होगा, ये माइनस में मिलेगा, माइनस VT बराबर में 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 बराबर में VT। ठीक है, आप सबके वैल्यू को रखेंगे। V1 कितना है हमारा 60 है, प्लस में V3 कितना है 10 वोल्ट है, और उसके बाद प्लस V4 कितना है 20 वोल्ट है, प्लस में V5 कितना है 30 वोल्ट है, बराबर में VT है। सबको जोड़ेंगे हमारा कितना हो गया, 60 10 70 20 80 3 नहीं 60 10 70 20 90 90 3 120 है ना, 120 बराबर VT कितना है 120। ठीक है, तो क्या हो गया, यानी जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है यहाँ 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 सारा वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर है, हमारा सोर्स वोल्टेज के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा लूप नंबर 2 है, क्या है लूप 2। लूप 2 क्या है हमारा, ए है, ई है, एफ है, बी है और ए है। इसमें भी क्या हो रहा है हमारा, KVL जो है हमारा फॉलो हो रहा है। KVL का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा दो हमारे अलग अलग लूप में कैसे हमारा KVL फॉलो होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कोई एक सर्किट लेके उसमें जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं KVL फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा KVL और KCL के बारे में हो गया, हमने उसके एग्जाम्पल को देखा है ना, परिपथ में कैसे काम करता है KVL और KCL। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे DC सीरीज सर्किट, है ना। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो करंट और वोल्टेज का क्या प्रभाव होता है, जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं या किसी भी डिवाइस को पैरेलल में लगाते हैं तो हमारा करंट और वोल्टेज का क्या क्या प्रभाव होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।